एक ऐसी चीज़ है, अगर कोई इंसान अगर मौत के लिए अगर वो तड़प रहा है तो वो उसको मार भी सकती है, और अगर उसकी मौत आ रही है तो मौत को भी रोक सकती है। कंस्ट्रक्शन का और भी सामान आना था, पूरा ट्रक ही पलट गया। इसके बाद मेन मिस्त्री था, छोटे से पत्थर से उसका हाथ पे गिरा और उसकी 2 हड्डियां टूट गई। पहाड़ी साइड के लोग कि भाई लगता है किसी ने रोक लगा दी है, किसी ने गिट्टी मार दी है। करीब उसी दिन रात को 1:15 या 2 बजे कि राजन को आवाज आती है किचन से। जब वो नीचे गए, गुड़िया वो झाड़ू लगा रही है। उन्होंने तुरंत फोन निकाला और वो रिकॉर्ड भी किया, और वो वीडियो भी फोन से डिलीट। रात को फिर उसे ऐसा लगता है कि कोई किचन में बर्तन धुल रहा है, वो गुड़िया जो है वो बर्तन धुल रही है। वो सीधा जाती है मामा मामी के कमरे के पास। दरवाजा बंद है लेकिन वो दरवाजे के आर पार हो जाती है। फिर वो मामी के पास जाती है। अब वो गुड़िया उन्हीं के ही बालों को खाना स्टार्ट कर देती है। उतने में ही वो चिल्लाता है कि अरे मामा उठो। भाई उनको समझ नहीं आता कि क्या एक्शन लूं मैं। अब साथ में आके आप खींचते हैं। वो इतनी जोर से खींचे कि उसकी मामी का एक साइड का वो पूरा बाल ही निकल आया। मामा को भी क्या करे, तो बगल में पानी पीने वाला जग था। उन्होंने तुरंत उठाया और उस गुड़िया से कहा ये ले पकड़ इसको, 5 गांव छोड़ के वहां के कुएं से पानी लेकर आ। हाँ तो भाई स्वागत है आप सभी का नए पॉडकास्ट में। कैसे हो आप सभी लोग? भाई आज का पॉडकास्ट भी आपके फेवरेट जॉनर का है, हॉरर का। आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं सूरज भाई। और मैं आप लोग को बता दूं, हम लोग मेक श्योर करते हैं हमारे पॉडकास्ट पे आगे जितनी भी हॉरर स्टोरीज नरेट करते हैं वो एकदम जेन्युइन रहें, ऑथेंटिक और लेजेंड कहानियाँ रहें। तो सूरज को उनके सब्सक्राइबर्स कुछ स्टोरीज़ भेजते हैं, रियल लाइफ केसेस भेजते हैं, तो ये आके ये हमारे चैनल पर नरेट करते हैं। और साथ ही साथ सूरज आज कुछ ऐसी कहानियाँ भी बताने वाले जो उनके क्लोज वंस के साथ हुई हैं। तो एकदम जेन्युइन कहानियाँ हैं, जेन्युइन केसेस हैं, रियल लाइफ केसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बहुत से लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। 70% लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब हुए हमारे पॉडकास्ट एंजॉय करते हैं, तो प्लीज़ 2 मिनट लगने दबा दो। तो चलो स्वागत करते हैं सूरज का। सूरज भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक्स आप लोगों का, और अच्छा लगा कि तीसरी बार आप लोग के साथ बैठ रहा हूँ। और ऑडियंस का ही प्यार है इतना कि पार्ट 2 पे इतने सारे कमेंट्स आए, बिल्कुल पार्ट 3 के लिए, तो उन्हीं का ही प्यार है कि यहाँ पे बैठा हूँ और आप लोग का सपोर्ट है। प्लस आपकी नरेशन भी बहुत अच्छी होती है, हमें मज़ा आता है आपसे बार बार मिलके। तो हमने कहा क्यों नहीं इस बार एक और बढ़िया सा एपिसोड करें। तो आज क्या लाए हो भाई आप हमारे लिए? तो आज की जो मेरी स्टोरीज़ हैं वो ज़्यादातर जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ की हैं, और आदिवासी और जंगल की जो एरिया है वहाँ का है। तो जो भी स्टोरीज़ होंगी सच बोल रहा हूँ कि आपको पसंद आएगा। बाकी जब स्टोरी स्टार्ट करूँगा तो शुरू करते हैं भाई बिना किसी देरी तो ये जो पहला किस्सा है, ये अगर आपसे मैं बोलूँ ये पहाड़ी साइड का है सबसे पहले, और जिन्होंने भेजा है उनका नाम रोनिन है। तो एग्जैक्ट लोकेशन और वो सारी चीज़ें मैं हाइड रखता हूँ फॉर सिक्योरिटी रीज़न, लेकिन जो ये स्टोरी है वो रियल है। तो हुआ क्या कि रोनिन ने मुझे अभी कुछ हफ्ते पहले इंस्टा पे डीएम किया था और बताया था कि भाई हमारे पहाड़ी साइड में मतलब एक ऐसी चीज़ है कि वो किसी भी उड़ते हुए पंछी को रोक सकती है। अगर कोई इंसान अगर मौत के लिए अगर वो तड़प रहा है तो वो उसको मार भी सकती है, और अगर उसकी मौत आ रही है तो मौत को भी रोक सकती है। ऐसी चीज़ है। एंटिटी है या क्या? वो एंटिटी ही है, और साथ में मतलब वो अलग तरीके की है। और इसके अलावा ये भी है कि जैसे अगर किसी का बनता हुआ घर है, अगर वहाँ पे वो इंसान हाथ रख दे तो वो कभी जीवन में नहीं बनेगा, चाहे वो जितना साल ट्राई कर ले। सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे लेकिन कभी पूरा नहीं होगा। फिर उसके बाद रोनिन ने मुझे एक घर की फ़ोटो भेजी थी। अब वो हो सकता है कि मैं वो फ़ोटो दिखाना नहीं चाहता, बट उसकी बातों से लगा कि हाँ ये रियल है, भले उसने कहीं और से वो फ़ोटो दी हो। लेकिन उसने बताया कि भाई ये जो है हमारे साइड से 2005 से वो घर खाली पड़ा है आज भी। तो पहले मैं आपको उस घर की हिस्ट्री बताता हूँ, फिर आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि आखिर ये है क्या। तो उन्होंने बताया कि भाई हमारे गांव में एक परिवार रहता है, और जो रोनिन की फैमिली है और जो उनके पड़ोसी थे उनकी बहुत पुरानी दुश्मनी थी, ज़मीन का झगड़ा वगैरह था। उन्होंने बताया कि भाई 1990 के दशक का ये ऐसा उनका झगड़ा था, और कोर्ट केसेस चल रहे थे बट कभी सेटल ही नहीं हो पाया। और जो उनके बीच में जो दुश्मनी थी वो ऐसी थी, साइलेंट नफ़रत थी। और पहाड़ी साइड में जो इंसान जैसे झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़ा किया, मारपीट किया, ख़त्म। लेकिन जो शांत रह के दुश्मनी करता है तो वो ऐसा कर देता है ना कि उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो उस चीज़ को झेलती है। तो ऐसा ही कुछ है। उन्होंने बताया कि भाई हमारे जो पड़ोसी थे जिनसे दुश्मनी थी,
तो कुछ घमंडी टाइप के थे। उन्होंने कहा कि हम लोग नया घर बनवाते हैं, देखते हैं, गांव वालों को दिखाएंगे कि हम कितने पावरफुल हैं, पैसे वाले हैं। उन्होंने बताया कि एक हफ्ते घर का पूरा अच्छा काम चल रहा था, ट्रक में कंस्ट्रक्शन का सामान आया, मज़दूर भी आए, कम से कम 15-20 मज़दूर, और जो कॉन्ट्रैक्टर था वो भी बड़े शहर से बुलाया गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर रोनिन ने बताया, जिस टाइम की ये बात है 2005 की, उस टाइम पर रोनिन 17 या 18 साल का था। तो उसने बताया कि भाई एक रात मैंने क्या देखा कि जो कंस्ट्रक्शन साइट का एरिया है, रात के वक्त ना मेरे दादाजी वहाँ पे जा रहे हैं। वो चुपचाप, ना फेस पे कोई एक्सप्रेशंस नहीं, कुछ नहीं। वो वहाँ पे गए और जहाँ पे वो उस पड़ोसी का घर बन रहा था उसकी दीवार के पास जाके केवल कुछ सेकंड हाथ रखा और फिर हाथ हटा लिया और चुपचाप चले गए। रोनिन ने बताया कि भाई मुझे ऐसा लगा कि मेरे दादा किसी अनदेखी चीज़ से बात कर रहे थे और उसके बाद वो चुपचाप वहाँ से चले गए। और फिर ठीक उसी के दूसरे दिन बाद ही कंस्ट्रक्शन का और भी सामान आना था पहाड़ी रास्ते से, बट पता नहीं कैसे कि वो पूरा ट्रक ही पलट गया, लेकिन ड्राइवर बच गया। पूरा लाखों का नुकसान हुआ। फिर दूसरे दिन इसी तरीके जितने भी मज़दूर थे कंस्ट्रक्शन साइट पर, वो सब बीमार होने लगे, सबको उल्टी दस्त होने लगे और इतना ज़्यादा बीमार हो गए कि डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ा। डॉक्टर ने बोला कि पानी में शायद कुछ गड़बड़ है, जो पानी वो पी रहे थे। इसके बाद जो मेन मिस्त्री था उसमें का, उसने मतलब 1 फीट से छोटे से पत्थर से उसका हाथ पे गिरा और उसकी 2 हड्डियां टूट गई। डॉक्टर भी हैरान कि इतनी सी मतलब छोटी सी चोट से इतना ज़्यादा हड्डी टूट जाना, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। बट ये सारी चीज़ें, अजीब अजीब चीज़ें हो रही थी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जितने भी मज़दूर थे सब छोड़ छोड़ के जाने लगे। ओनर ने ये भी कहा कि भाई मैं और पैसे दूंगा, मेरा अधूरा घर छोड़कर मत जाओ, इसे पूरा कंप्लीट करो। तो सब जाने लगे। अब एक मज़दूर था जो थोड़ा अधेड़ उम्र का था, वो पहाड़ी साइड का था। अब उसको जानकारी होगी तो उसने बोला कि मालिक, मैं 30-35 साल से अलग अलग जगहों पे काम कर रहा हूँ और बट कभी ऐसा मैंने महसूस नहीं किया जो आपके इस साइट पर मैं महसूस कर रहा हूँ, इतना भारीपन, और ऐसा लगता है हर वक्त कोई हमें देख रहा है, गुस्से में देख रहा है और वो नहीं चाहता कि आपका ये काम कभी पूरा हो। तो मेरी मानो किसी गुर को दिखा के ये अपने इसको सेटल करवाओ। गुर मतलब कि वहाँ साइड पे तांत्रिक ओझा को बोलते हैं। तो ये चीज़, अब वो उस ओनर को इस सब चीज़ों पे यकीन नहीं था। ये पता नहीं क्या फालतू की बात है, काम नहीं करना होगा इसलिए ऐसा बहाना बता रहे हैं। उसने अपनी वाइफ को बताया। वाइफ ने भी जिद की कि नहीं, ये सारी चीज़ें होती हैं, आप पूजा पाठ कराओ। उसने ज़बरदस्ती कहा ठीक है कंप्लीट कराते हैं। पूजा पाठ कराया बट चीज़ें बदली नहीं, बल्कि और ख़राब होती गई। उसने फिर 2006 में फिर से दोबारा नए मज़दूर पूरा सब कुछ नया लगवाया। लेकिन वही हुआ कि अजीब चीज़ें होने लगी। कभी मज़दूर बीमार हो जाए, रात को सामान चोरी हो जाए कंस्ट्रक्शन का, जो दीवार खड़ी हो रात को खड़ा करके दीवार जाए, रात भर में वो दूसरे दिन देखे पूरी दीवार ही गिरी रहे। बैंक वालों ने लोन देने के लिए बोला था कि हाँ सब क्लियर है, आपको लोन वगैरह मिल जाएगा, बट पता नहीं क्या हुआ कि बैंक वालों ने कहा कुछ इशूज़ आ गए, हम इसको नहीं दे सकते। अब ये चीज़ें जब बार बार उसने 2006, 7, 8, 9 मतलब इतने साल तक जब ट्राई किया नहीं हुआ, तो वहाँ साइड पहाड़ी साइड के लोग वहाँ पे ये बातें मतलब कि गांव वालों में होने लगी कि भाई लगता है किसी ने रोक लगा दी है, किसी ने गिट्टी मार दी है। ये गिट्टी मार दी मतलब? हाँ, गिट्टी मार दी है। ये आपको आगे पता चलेगा कि आखिर एग्जैक्ट ये होता है क्या है कि गिट्टी मारना। तो अब कहते हैं कि जो वहाँ के लोग ना खुल के बातें नहीं करते, वो सिर्फ महसूस करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये चीज़ें जो होती हैं ना वो बहुत ख़तरनाक होती हैं। एक तक ने ये भी कहा कि भाई मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा था, उस कंस्ट्रक्शन साइट पे गया, उसने हाथ रखा, अब देखो आगे क्या होता है। लेकिन कोई खुल के नहीं बोला। फिर आया 2012, जब वो सारी चीज़ें, जब वो हार चुका था ओनर, 2012 में डिप्रेशन के कारण उसकी मौत हो गई। उसके बेटे ने भी ट्राई किया बट वही चीज़ हुआ, उन्होंने घर खाली करके छोड़ दिया। रोनिन ने बताया कि भाई 2012 में जब वो ओनर की डेथ हुई थी, उसी के एंडिंग में मेरे दादाजी की भी तबीयत ख़राब होने लगी। पहले लगा कि एज की वजह से, उम्र ही ऐसी है, बुढ़ापा है, तो तबीयत ख़राब होना नॉर्मल है। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल है ये, आप दवाइयाँ खाएं सही हो जाएंगे।
1 हफ्ता बीता, 10 दिन बीता, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, बात करना छोड़ दिया और बस रात रात भर जागते रहते, छत को घूरते रहते। ऐसा लगता है कि वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये सब जब सारी चीज़ें हुई, 15 दिन बीत गया, डॉक्टर को बुलाया गया। तो डॉक्टर ने कहा कि अब इनके पास ऐसा है कि ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, तो आप लोग फिर तैयारियां कर लो जो करना है। फैमिली मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि हाँ भाई इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। बट 20 दिन हो गया, 25 दिन हो गया, वो मर ही नहीं रहे थे। उनकी पूरी बॉडी सूख गई और अब उनके फादर, रॉनिन के फादर को भी जाने से डर लगने लगा कि बात तो मेरे से ये करते नहीं है, बस घूरते रहते हैं। तो डॉक्टर भी आया, उसने भी बोला कि मैंने 35 साल की प्रैक्टिस में कभी भी ऐसा नहीं देखा। जो इंसान को अब तक में मर जाना चाहिए था, पल्सेस इतनी कम थी, बंद हो जानी चाहिए थी, बट ये अभी तक ज़िंदा है, समझ नहीं आ रहा। तब रॉनिन ने बताया कि हमारे गांव में जो गुर रहते हैं उनको सब बड़े वाले बोलते हैं वहाँ पे। तो वो अपने आप आए, बिना किसी के बुलावे पे वो खुद आए, उनके दादाजी के रूम में गए, फिर बाहर आए। उन्होंने रॉनिन के फादर का हाथ पकड़ा और बोला कि देखो, तुम्हारे पिताजी के पास ना कोई बहुत पुरानी विद्या है, कोई बहुत पुरानी चीज़ है जो उन्हें रोक के रखी है और वो उन्हें जाने नहीं दे रही है क्योंकि वो आगे जाना चाहती है तुम्हारे पास। तब रॉनिन के फादर ने कहा कि कौन सी चीज़ है? तब उन्होंने कहा कि गिट्टी। अब पूछा कि ये गिट्टी क्या होती है? तब उन्होंने बताया कि ये जो गिट्टी होती है ये एक बहुत पुरानी शमशान की विद्या होती है, जो कि किसी अकाल मृत्यु में जो प्राप्त होता है, कोई इंसान अकाल मृत्यु में मरता है, उसकी चिता से एक छोटा सा पत्थर उठाया जाता है और उसको रात के सबसे घने अंधेरे में, यानी पहर पे, उसको 41 दिन तक, मतलब 41 दिन तक कर्ण पिशाचिनी का जो सबसे कठोर और भयानक मंत्र होता है उससे इसको सिद्ध किया जाता है। और 41वीं रात क्या होता है कि ये जागृत होता है और फिर ये जब ये साधना पूरी होती है तब ये एक नॉर्मल पत्थर नहीं, ये एक बंधन हो जाता है। कहते हैं कि इससे आप किसी का भी आप रोक लगा सकते हो। अगर आप किसी से जलन रखते हो, मतलब ये पैदा ही होता है जलन से, कि अगर आप किसी से जलन रखते हो तो आप उसके लिए ये यूज़ कर लो, किसी को भी रोक सकते हो या कुछ भी। लेकिन इसकी एक शर्त है कि जो भी इसे सिद्ध करता है वो तब तक नहीं मर सकता। आपने अगर तुम्बाड़ मूवी देखी होगी तो उसकी दादी देखिए पूरा वो सूख जाती है, पेड़ तक निकल आते हैं उसके में, लेकिन मरती नहीं है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे है रियल लाइफ में, कि वो इंसान तब तक नहीं मरता जब तक कि वो अपनी ही पीढ़ी को उसको ट्रांसफ़र न कर दे फिज़िकली, और एक मतलब ख़ास तरह का मंत्र होता है, उसको बोल के वो गिट्टी उसको देना होता है, फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता रहेगा। यानी कि अगर किसी एक ने किया, बोलते हैं ना कि हमारे बुज़ुर्गों के जो कांड है, वो कर्म है, वो हमको अब मिल रहा है, तो बोलते हैं वही चीज़ सच है। तो क्या उसी हिसाब से वो चलता चला आता है, इससे पूरी पीढ़ी जो होती है उसका पूरा एकदम ख़त्म हो जाता है। तब फिर रॉनिन ने बताया कि जब गुर ने बताया ये सारी चीज़ें, तब फिर उनसे रहा नहीं गया। वो बोले भी कि हाँ इसका कोई इलाज है? कहे नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है, ना ही इसका कोई तोड़ है। अब यही है कि जो तुम्हारे पिता ने किया, अब तुम उसको चलाओ, फिर अभी तुम्हारा बेटा चलाएगा, इसी तरह चलता ही रहेगा। तो अब वो पता चला जब रॉनिन के फादर को, तो वो गए। अब भाई इतने ज़्यादा वो हो गए कि अपने पिता की हालत नहीं देख सकते थे वो। तो उन्होंने बोला कि पिताजी मैं जान चुका हूँ कि अब आपने क्या ऐसा किया था और मैं अब आपको इस हालत में नहीं देख सकता। यानी रॉनिन के फादर ने अपने फादर से बोला था। तब उन्होंने बोला कि हाँ वो संदूक निकालो। संदूक में वो गिट्टी थी, मंत्र पढ़ा। फिर रॉनिन बताते कि भाई उसके बाद से मेरे फादर बिल्कुल अकेले रहते हैं कमरे में। कहते हैं कि वहाँ पे उनको किसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि किसी से लड़ाई झगड़ा हो या फिर उनकी किसी से दुश्मनी हो। लेकिन कहते हैं कि हर अमावस को वो उसी कमरे में जाते हैं जहाँ पे दादाजी की डेथ हुई, उसी कमरे में जाके वो बैठते हैं। कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, बट आज तक कभी नहीं पता चला कि क्या करते हैं। लेकिन उनके फादर ने हमेशा मना करके रखा है कि तुम्हें इस कमरे में नहीं जाना है। रॉनिन कहता है कि भाई आज नहीं तो कल मुझे भी ये डर है कि आज नहीं तो कल मुझे भी वो पत्थर मिलेगा और फिर मेरी भी हालत वही होगी। तो ये चीज़ जब रॉनिन ने बताया, मैंने पूछा भी कि भाई ये सच है या झूठ? कह रहा भाई अगर आप आओगे ना तो मैं आपको खुद वो घर भी दिखा सकता हूँ और वो आपको वो किस्सा भी पूरा मैं बता सकता हूँ कि हाँ ये सच है या फिर झूठ है। तो ये था।
तो भाई अब मतलब उसके फादर जो है वो काम वाम बिल्कुल ही छोड़ दिया है, वो अकेले ही रहते हैं। हाँ मतलब वो कमरे में ही बंद रहते हैं, बाहर जल्दी किसी से, मतलब उनका कहने का मतलब काम करते हैं भाई, क्या काम वहाँ पे, खेती वगैरह करते हैं नॉर्मली। और उसके बाद फिर अपना किसी से कोई मतलब नहीं, चुपचाप काम किया, अपना खाना पीना खाया, सो गए। मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि घर में ही बंद हो गए, किसी से नहीं बोलते नहीं ही नहीं नहीं, नहीं, ऐसा रूटीन नहीं है। चल रहा हाँ है, पर रूटीन चल रहा है। दुश्मनी ना नहीं हाँ करना चाह और रहे। कहते हैं कि जहाँ पे भी अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे तो वो बिल्कुल नहीं जाते हैं, कहीं नई चीज़ की शुरुआत हो रही हो तब। और वो जो घर बन रहा था अब उन्होंने वहाँ उसको फ्री करा या वो बंद ही पड़ा है? वो अब जब बोलते हैं ना कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है, अब हो सकता है कि वो फ्री हो गया हो, क्योंकि जब उनके दादाजी की डेथ हो गई तो उनका तो वो टूट जाना चाहिए था, तो हो सकता है वो ऐसा। पर उसने कोई अपडेट नहीं नहीं दिया। अपडेट नहीं दिया उसने। नेक्स्ट स्टोरी कहाँ की है भाई? नेक्स्ट स्टोरी जो है वो है पहाड़ी साइड का, लेकिन वो थोड़ा सा जंगली एरिया, गांव देहात का जिसको पसंद है ये वहाँ का है किस्सा। ठीक है। तो यूपी साइड का ही एक है, तो ऐसा है, लेकिन ये है कि बीहड़ इलाका है। अब ये जो किस्सा है ये है राजन का। मैं इसलिए देखिए सब्सक्राइबर्स का नाम बोलता हूँ क्योंकि क्लोज़ वन में या फिर ऐसा कहीं मैंने अपने मतलब कि मम्मी पापा या फिर ऐसे किसी रिश्तेदारों से सुना होता है, बट एक सब्सक्राइबर का टैग लगाना ज़रूरी होता है। लेकिन किस्सा जो है, जो समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि ये किस्से में कितनी असलियत है, कितना वो है। तो अब जो ये किस्सा है, आप लोगों से ये बोलूँगा कि थोड़ा सा माइंड ओपन करके इसको सुनिएगा, क्योंकि अगर आप नॉर्मली अगर आप सुनोगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा। पहली बात, अगर आप थोड़ा सा उस पर यकीन करते हो तो तभी होगा। ठीक है। तो ये जो किस्सा है ये राजन ने बताया था, और उस टाइम वो रायपुर में, अभी मतलब रायपुर में वो जॉब करते हैं, और उन्होंने बताया कि भाई कुछ ज़मीन का मामला था, तो मुझे अपने मामा के घर जाना था, गांव साइड में था। तो जब वो गांव पे गए तो बताया कि भाई मैं 9 साढ़े 9 बजे के करीब रात को वहाँ पे बस से जब मैं उतरा, तो जैसे होता है ना गांव देहात में कच्चा रास्ता होता है अंदर जाने के लिए, तो वैसे ही वो बस रोड साइड पे बस से उतरे। तो उन्होंने क्या बताया कि भाई जब मैं उतरा तो एक बड़ा सा नीम का पेड़ है, काफ़ी पुराना, जब वो पहले भी अपने मामा के घर आते थे तब भी वो नीम का पेड़ था, और वो नीम का पेड़ इतना बूढ़ा और मतलब डरावना लग रहा था। उनको लगा कि कोई चीज़ वहाँ पे हिल रही है। जब वो वहाँ पे गए तो क्या देखते हैं कि कोई है ही नहीं, बस एक माटी की गुड़िया वहाँ पे पड़ी हुई है, और उसकी जो आँखें हैं वो काजल से बनाई गई है, और पूरी तरीके से ब्राउन कलर की वो थी। अब कहे कि यार ये गुड़िया यहाँ पे पड़ी हुई है, किसी बच्चे की होगी या फिर कुछ ऐसा, लेकिन कुछ तो हिला था, मैंने देखा था, बट इग्नोर किया और वो चले गए। घर पे गए तो मामा मामी से बताया, तो उनकी मामी, जैसे एक होता है कि जैसे आपको मान लीजिए कोई चीज़ पता है और आपको वो चीज़ डर है कि भाई अगर किसी को पता चल गया तो फिर क्या मैं जवाब दूंगा, तो अगर मैंने आपसे वो सवाल किया तो आपको थोड़ा डर लगेगा, वो फेस पे पता चल जाता है। तो वैसा ही राजन ने जब अपनी मामी से पूछा तो उनके फेस पे वो डर था, बट उन्होंने कुछ नहीं बोला कि तुम्हारा वहम है, ये सारी फालतू बातें मत करो। अब उस रात खाना पीना खाए, सो गए। अब रात को करीब उसी दिन रात को 1:15 या 2 बजे मतलब कि राजन को आवाज़ आती है किचन से, ऐसा लगा कि कोई झाड़ू लगा रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे उनका घर का क्या था। सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे मामा मामी सोते थे, बीच वाले रूम में जो राजन था वो, और जो मामा मामी की एक बेटी थी 8-9 साल की, वो साथ में सोती थी, और नीचे उनका किचन था और बाकी हॉल था। तो आवाज़ आती है कि कोई झाड़ू लगा रहा है। जब वो नीचे गए तो क्या देखते हैं कि किचन में वही गुड़िया वो झाड़ू लगा रही है, जो गुड़िया उन्होंने देखा था उस रास्ते में, वही झाड़ू लगा रही है। अब ये चीज़ देख के वो कह रहे हैं कि यार मतलब ये असली है या फिर मतलब मैं सपना देख रहा हाँ। हूँ। उन्होंने तुरंत फ़ोन निकाला और वो रिकॉर्ड भी किया, बट उन्होंने कहा कि भाई जैसे ही मैं मतलब रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, वो गुड़िया पलटती है और देख के अचानक भी वो डर से उनका फ़ोन नीचे गिरता है। अब फ़ोन उठाने के लिए जैसे वो झुकते हैं तो देखते हैं कि गुड़िया है ही नहीं, गायब, और वो वीडियो भी फ़ोन से डिलीट। अब कहे कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन उनको ये था कि ये मेरा वहम नहीं, ये सच है। उन्होंने कहा कि मैं मामा मामी से सुबह बताऊंगा। वो गए अपने रूम में। दूसरे दिन मामा को ड्यूटी पे जाना था तो वो चले गए। मॉर्निंग जब मैं नाश्ते के टाइम हुआ, जब वो मामी से बताते हैं इस बारे में,
तो मामी कहती है कि क्या तुम फालतू की बातें कर रहे हो, तुम्हें अभी पता नहीं। हाँ भाई, हमारी मुन्नी है, अभी वो डर जाएगी, 8 साल की बच्ची अभी सुनेगी ये सब फालतू की बातें, तो तुम उसको डरा रहे हो, आइंदा इस तरीके की बातें मत करना। वो इस बार भी जानबूझ के इग्नोर कर रही हैं, अवॉइड कर रही हैं। हाँ कि भाई हो सकता है तुम्हारा वहम हो, तो ये चीज़ें मत करना ऐसा। अब क्या होता है कि उसको, राजन को लगता है कि भाई कुछ तो ये लोग छुपा रहे हैं, बट हमें देखना होगा कि क्या है चल रहा है। रात को वो क्या देखता है, वो जगा रहता है, उसको पता रहता है कि हाँ आज भी कुछ होगा, वो सोता ही नहीं है रात को। फिर उसे ऐसा लगता है कि कोई किचन में बर्तन धुल रहा है। अब वो जाता है, देखता है छुप के इस बार कि वो गुड़िया जो है वो बर्तन धुल रही है, घर का काम कर रही है, बर्तन धुल रही है। और बर्तन धुलने के बाद जैसे हम लोग किचन में क्या होता है ना, ड्रम में गेहूँ चावल रखते हैं, वैसे ही वो गुड़िया बर्तन धुलने के बाद जाती है, ड्रम से गेहूँ निकालती है, गेहूँ खाएगी। गेहूँ खाने के बाद वो सीधा जाती है मामा मामी के कमरे के पास, दरवाज़ा बंद रहता है। वो राजन देखता है कि वो खड़ी है गुड़िया, दरवाज़ा बंद है, लेकिन वो दरवाजे के आर पार हो जाती है। अब वो आर पार हो जाती है, साथ में इसका नाम 56 दीवार क्यों पड़ा, ऐसे सवाल अगर आपके मन में आ रहे हैं तो वो मैं बताऊंगा कि क्यों पड़ा, क्या है ये एग्जैक्टली। वो पार करके जाती है, और जब वो राजन खिड़की से जाके देखता है तो पहले मामा के पास वो जाके उनके बाल को खींचती है उठाने के लिए, तो वो ऐसे हाथ झटक देते, सोचते नींद में है। फिर वो मामी के पास जाती है। अब जैसे कुछ औरतों की या कुछ लड़कियों की आदत होती है कि जब वो सोती है तो अपने बालों को बिस्तर के नीचे लटका देती है, जिनके लंबे बाल होते हैं वो बाल लटके हुए, अब वो गुड़िया उन्हीं के ही बालों को खाना स्टार्ट कर देती है। वो चबा रही होती है, राजन देखता है कि हाँ वो खा रही है बाल। उतने में ही वो चिल्लाता है कि अरे मामा उठो। अब जब इतना देखते हैं तो मामा भी एकदम, भाई उनको समझ नहीं आता कि क्या एक्शन लूँ मैं। अब वो उसको पकड़ के मतलब कि बाल से छुड़ाने की कोशिश करते हैं, तो मामा उसे बोलते हैं कि अरे भाई मुझे भी तो खोलो, मैं भी तो अंदर आऊँ। तब उनके मामा जब दरवाज़ा खोलते हैं, दोनों साथ में आके अब खींचते हैं। राजन बताते कि भाई हम लोगों को नहीं पता कि हम लोग कमज़ोर थे या वो इतनी ताकतवर थी कि हम लोग कुछ थे ही नहीं उसके सामने। वो इतनी ज़ोर से खींचे कि उसकी मामी का एक साइड का वो पूरा बाल ही निकल आया, इतना ज़्यादा, और पूरा ब्लड ही बह रहा था। अब ये चीज़ जब वो हुआ देखे तो अब मामा को भी कह क्या करे क्या करे, तो बगल में पानी पीने वाला जग था, वो खाली था। उन्होंने तुरंत उठाया और उस गुड़िया से कहा ये ले पकड़ इसको, 5 गांव छोड़ के वहाँ के कुएं से पानी लेकर आ। वो तुरंत बिल्कुल एकदम सरेंडर करके गई, तुरंत जग लिया और वो चलती चली गई। अब मामा मामी के सामने तो ये भाई, अब राजन था सामने, पोल तो खुल गई। अब तो बताना ही था कि ये क्या था, मतलब क्या हुआ क्या नहीं, क्या ये चीज़ थी। तब उसने बोला कि मामा तुम लोग तो बोले कि ये मेरा वहम है, अब मुझे सच बताओ कि आखिर एग्जैक्टली ये है क्या। तब फिर उन्होंने बताया कि बेटा देख, पहले तू शांति से बैठ और हमारी बातों को समझ कि आखिर ये है क्या। उन्होंने बताया कि आज से 5 साल पहले हमारी एक ज़मीन थी जो 5 पीढ़ियों से हमारी थी, लेकिन हमारे बगल के पड़ोसी गांव में कुछ जबर लोग जबरन ही हमारी ज़मीन को वो लोग हड़प लिए। फिर कोर्ट केस, फिर वकील, ये सारी चीज़ें चली, तारीख चलता रहा, पैसे इतने उड़ते चले गए कि मतलब कुछ बचा ही नहीं। अब भाई इधर बच्ची, और जो हमारी बच्ची है उसकी भी फ़ीस देनी है स्कूल की, इतनी ज़्यादा तंगी हो गई कि खाने को कुछ था ही नहीं। तो हमारे गांव में एक हैं बाबा, उन्होंने हमें बताया, बुज़ुर्ग थे नॉर्मल, वो बताया कि अगर बेटा मैं तुम्हारी ये हालत देख नहीं सकता, अगर तुम चाहो तो मैं कुछ ऐसा बता सकता हूँ रास्ता कि आगे तुम्हारा काम एकदम कल्याण होगा अच्छे से। तो बोले कि ठीक है बताइए आप। तो उन्होंने बताया कि जंगल के अंदर एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे एक तांत्रिक रहता है, उसके पास जाओ, मैंने सुना है कि वो बहुत बढ़िया इलाज बताता है। तो कहा ठीक है जाके देखता हूँ एक बार। उम्मीद तो नहीं थी कि हाँ कुछ होगा, बट कहा चलो चलते हैं। वो जब गया वहाँ पे तो उस तांत्रिक ने बोला कि देखो मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में, और जो चीज़ मैं तुम्हें देना चाहता हूँ उसकी एक शर्त है कि उस चीज़ को केवल तुम 6 महीने तक रख सकते हो। 6 महीने से ऊपर रखा अगर, तो आगे जो होगा वो तुम्ही को झेलना पड़ेगा। 6 महीने बाद चुपचाप मेरे को ला के देना, और साथ में इसको तुम काम पे काम देते रहना। अगर एक बार भी तुम चूके तो फिर ये तुम्हारा जान खा जाएगी। तो बोले ठीक है महाराज मैं तैयार हूँ, आप बताओ क्या है ये।
तो उन्होंने एक गुड़िया रखी, वही गुड़िया, और बोला कि ये 56 दीवार है। कहे कि 56 दीवार? कहे हाँ, ये कोई भूत या कोई भटकती हुई आत्मा नहीं है, ये हमारे इंडिया में सबसे जो बोलते ना असली काला जादू, वो यही होता है कि किसी भी आत्मा को, प्रेत को, इसको ज़बरदस्ती इसके अंदर बांधा जाता है ताकि हम इससे अपना काम करवा सके। और फिर इसके बाद ये इसका काम, आपने दिवालन के बारे में सुना होगा, बायांगी चेड़ा होता है, ये सबका काम क्या होता है कि हम लोग, इनकी वैलिडिटी होती है, हम लोग इनको क्या करते हैं कि अपने पास रखते हैं और किसी के भी घर से धन दौलत सोना चांदी चुरा कर मंगवाते हैं। तो वही काम इसका 56 दीवार का है। 56 दीवार ही इसलिए नाम पड़ा कि इसके सामने चाहे 56 दीवार हो चाहे 5600 हो, ये पार कर जाएगी वहाँ से। अच्छा जी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल फिजिकल फॉर्म में है डॉल तो पूरी। नहीं तो बताया तो कि वो चीज़ जब प्रेत उसके अंदर बंधा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि वो तांत्रिक तामसिक चीज़ों से बनी हुई है, तो शक्ति तो है ही है कि अचानक आपने देखा एक पल के लिए पलक झपकाया तो सामने से गायब। वैलिडिटी भी होती है इसकी? आप हाँ, 6 महीने तक। मतलब कि वैलिडिटी ये नहीं कि ख़त्म हो गई, आपके पास रहने की उसके पास 6 महीने की है। लिमिट है। हाँ, कि आप 6 महीने से अगर ऊपर आप रखते हो फिर वो आपकी मालिक बन जाएगी, फिर आप उसके नौकर बन जाओगे, ऐसा रहता है। ये 6 महीने तक आप उसको चाहे जो काम बोलो। तो ये चीज़ था कि जब वो चीज़ बताया मामा ने कि ऐसी ऐसी चीज़ उस तांत्रिक ने बताया कि इसको तुम 6 महीने तक रखो, फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते उन्होंने बताया कि हमारे पास पैसे आने लगे, और उसने तांत्रिक ने खुद बोला था कि जो भी धन दौलत आएगा वो चोरी करके ये लाएगी। अच्छा। हाँ, और काम बस इसको देते रहना। बोले ठीक है, और 6 महीने बाद चुपचाप वापस करना, नहीं तो मैं तो इसे वापस बुला लूँगा लेकिन तुम्हें बर्बाद करके ही छोड़ूंगा। तो अब ये चीज़ें हुई तो कहे कि फिर उसके बाद राजन से बताया कि बेटा जो केस उस चल रहा था वो सब कुछ सॉल्व हो गया है, और इस बात को 6 महीने होने भी वाले हैं, और 4 दिन के बाद मैं इसको वापस कर दूंगा, क्योंकि इसने हम लोग का जीना हराम कर दिया है, हर वक्त काम मांगती है, सोना भी मतलब एकदम हालत ख़राब कर दिया, इसने सो भी नहीं पाते हैं। तब उसको राजन को समझ में आया कि भाई अब क्या है ये। अब इसके बाद क्या हुआ कि 1-2 दिन बीता। अब जब इसको वापस करना था उसके ठीक 1 दिन पहले, जैसा मैंने आपको बताया कि राजन के साथ उनकी छोटी बेटी साथ में सो रही थी। अब कभी ऐसा होता है कि हम लोग अगर कमरे में हैं या कहीं पे भी है, अगर कुछ बुरा होने वाला होता है तो थोड़ा सा हमें पता चल जाता है कि यार दिल घबरा रहा है, कुछ लगता है कि कुछ बुरा होगा। वैसा ही कुछ रात के टाइम जब वो सो रहे थे तो राजन को भी लगा। जब वो आँख खोलते तो क्या देखते कि वही गुड़िया उनके जो मामा मामी की बेटी है उनके पाँव के पास बैठ के उसके पैर को, उंगलियों को वो गिन रही है, साथ में उसको चाट भी रही है उंगलियों को, पैर की उंगली। और जहाँ जहाँ भी वो चाट रही है पूरी उंगली वो एकदम नीली पड़ती जा रही है, जैसे चोट लग जाती है खून के दौरान जैसे रुक जाता है तो वो नीला पड़ जाता है, वैसा ही। और जब उसने वो लड़की जगी, चिल्लाया, तब उसके बाद तुरंत ही सब जब घर से मतलब उनके मामा मामी भी आए तो अब ये देखे तो तुरंत उनके मामा कुछ नहीं किए, सीधा वो दौड़ते हुए गए किचन में जाके एक बड़ा सा भगोना लिया, भगोने में आटा और चीनी मिलाकर उसको कहा कि चलो रुक, इसमें से आटा और चीनी अलग कर। तब वो चुपचाप छोड़ के तुरंत आटा और चीनी अलग करने लगी। इसके बाद जैसे आपने देखा होगा अभी कांतारा चैप्टर 2 में भी, और भी जैसे कार्टून में भी दिखाता है कि ब्रह्म राक्षस जो होता है टेढ़े बाल देती है उसको सीधा करने के लिए। आपने अगर नोटिस किया होगा जो कांतारा चैप्टर 2 है उसमें जब वो लास्ट के सीन में जब वो हीरो जाता है गुफा में तो ब्रह्म राक्षस ही बैठ के, आप नोटिस करना, वो बाल सीधा कर रहा होता है। वही उसी तरीके उसको काम चाहिए ऐसा कि वो बस करता ही रहे। तो उसी तरीके वो डॉल भी थी। उसके बाद जब वो लोग वापस कर देते हैं तांत्रिक को, तब उसके मामा बताते हैं कि बेटा एक किस्सा और इस तांत्रिक ने मुझे बताया था कि एक फैमिली को भी इसने हमसे पहले एक और फैमिली को दिया था ये गुड़िया, लेकिन वो लालच में आ गई, कह रहे जब इतने ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं बस इसको करना ही क्या है, काम तो ही देते रहना है, इसको अपने ही पास रखते उसको वापस नहीं करेंगे। कहते कि वो फैमिली 6 महीने के बाद धीरे धीरे इतनी पागल हो गई और कहाँ से कहाँ चली गई कुछ पता ही नहीं चला। कहते हैं कि 56 दीवार की एक खासियत होती है कि ये इनविजिबल हो जाती है, साथ में आप इसको हर वक्त काम दो, और अगर जब इसका कोई अगर आप इसको काम नहीं दोगे ना
तो धीरे धीरे ये इतनी पावरफुल होती है कि ये खुद ही आपका मालिक ये बन जाएगी। ऐसा होता है 56 दीवार का। तो जब वैलिडिटी है आप उसको देख उसको छोड़ दो। तो ये था। पर इसमें जो आत्मा होती है वो कौन सी एंटिटी होती है? मतलब कि कोई भी प्रेत आत्मा है जैसे जो भटक रही है, तो वो भटकती हुई आत्मा रहती, तो उसको हम लोग ज़बरदस्ती बांधते हैं तांत्रिक लोग। अब उनको पता होता है, जैसे अब कच्चा कलवा बनाने के लिए वो किसी भी आत्मा को नहीं पकड़ सकते ना, वो स्पेसिफिक बच्चे की कोई आत्मा होती है उसी को ही पकड़ते हैं। तो उसी तरीके जब ये 56 दीवार को बनाना होता है तो उसके लिए भी किसी ना एक ऐसे स्पेसिफिक आत्मा को ही पकड़ते हैं। जैसे गिट्टी विद्या में जिसकी अकाल मृत्यु हुई हो उसको पकड़ते हैं, तो 56 दीवार के लिए भी कुछ अलग ही होगा। तो ऐसा है भाई, ये तो पहली बार नाम सुना है यार, और बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो ये मतलब इनसे गलत काम ही करवाने होते हैं कि तुम गोल्ड लेकर आ जाओ या कैश ले आओ, चोरी कर कर गलत काम ही करवा रहे थे। अब कोई इंसान है अगर वो किस लिए अगर और वो कभी करता पकड़ा है, ही नहीं जा रहे थे कि किसका गोल्ड चोरी हो रहा है, किसका हाँ, कैश आ रहा है, वो पता ही नहीं चलता कभी। अगर आप समुद्र से, वो ऐसा घर ही चुनती थी वो कि जहाँ से पैसे अगर थोड़े थोड़े करके गायब हो रहे हैं तो पता ही नहीं चले। समुद्र से आप पानी निकालते रहो तो कहाँ पता चलेगा। और स्टार्टिंग में वो जो इस बंदे को दिखी थी नीम के पेड़ के नीचे, तो वहाँ पे क्या कर रही थी वो? कोई काम भेजा होगा, काम करने के लिए भेजा था। उनको भी वही चीज़ था कि वो काम करने के लिए जब भेजते हैं तभी वो दिखी होगी। उसको लेने के लिए भेजा होगा, हो सकता है हाँ, कि जाओ बस स्टॉप पे ले ले। या उसे पता होगा ना कोई आने वाला है, स्वागत करती हूँ उसका। भाई यार ये तो बहुत ही यूनिक एंटिटी है, 56 यार। दीवार। और ये डॉल भाई दिखती कैसी है, थोड़ा बता। बताया तो कि माटी की गुड़िया, जैसे ऐसा लगेगा कि हाथ से बनी हुई मिट्टी की गुड़िया है। जैसे काले जादू में यूज होती है मोस्टली। बस वैसा ही, वो कपड़े का होता है, वो मिट्टी की होती ये तो एनाबेल की भी वो निकली नानी। सही में भाई। पर ये वैसे घर के सारे काम कर देते पर एनाबेल दीवार नहीं वो कर पाती ना भाई। है। और किस्सा आप लोगों को सुना हुआ एक नेक्स्ट और भाई, है, नेक्स्ट। हाँ बताओ। इससे ज़्यादा भी डार्क है, इन दोनों स्टोरीज से ज़्यादा डार्क है। मतलब कि किससे जैसे जैसे बताता जाऊंगा वो और ज़्यादा यूनिक भी होगा और आप लोग को और ज़्यादा हो जाए भाई। खतरनाक है। एक किस्सा है, ये भी पहाड़ों का ही है और पहाड़ी एरिया का भी है। और जो मैंने आपको बताया पहले ही कि ये किस्सा भी रोनिन ने ही बताया था, उन्हीं के ही गांव का है, लेकिन उनके किसी और पड़ोसी का, मतलब उनके रिलेशन में ही आते हैं। कहते हैं कि वो जो किस्सा है वो वहाँ के पूरे गांव जानते हैं उसके बारे में, लेकिन कोई बात नहीं करता। एक मतलब कि सबके सामने ऐसा हम लोग बैठे, अरे भाई वहाँ पे तो ऐसा है, कोई ऐसे खुल के बात नहीं करता। कहते हैं कि उनके पड़ोस में मतलब कि काका काकी रहते थे, वो कहाँ चले गए, उनके दोनों बेटे कहाँ छोड़ के घर चले गए, कभी आज तक नहीं बताया। वो ज़िंदा हैं कि मर गए नहीं पता। उन्होंने बताया कि भाई ये 2008 की बात है और जो काका काकी रहते थे उनका दूर का कोई रिलेशन था, उनके 2 बेटे थे। जो बड़ा बेटा था वो चंडीगढ़ में जॉब कर रहा था और छोटा बेटा वो घर पर ही था। अब ये हुआ कि नॉर्मल फैमिली थी, अब पहाड़ी साइड में खेती वगैरह ये सब होती है, तो वहाँ पे खेती करते थे, फैमिली एकदम ठीक ठाक थी, नॉर्मल। अब बताया कि 2000 मतलब कि आगे 1 साल के बाद क्या हुआ कि उनके लाइफ में कुछ चेंजेस होने लगे। कि दीपावली के दिन की ये बात है, दीपावली जैसे बीता उसके कुछ दिनों के बाद इनको एक ज़मीन का डील मिलता है, वो भी बहुत सस्ते रेट पे। ये उसको ख़रीद लेते हैं, लेकिन कुछ ही महीने के बाद पता चलता है कि गवर्नमेंट ने वो उस ज़मीन के पास से हाईवे निकालने का वो किया है। उस ज़मीन का रेट 15 गुना बढ़ जाता है। अब अचानक गांव वाले कहे, अरे इतने बढ़िया किस्मत यार, अचानक इतना ज़्यादा वो हो गया। फिर उसके बाद बताया कि भाई 1 साल के बाद हमारे गांव में मतलब सूखा पड़ा था, लेकिन उनकी जो फसल थी सबसे बेहतरीन फसल हुई। अब सब देख के हैरान कि सब इस साल तो सूखा पड़ा, लेकिन इसकी फसल में, इसके खेत में ऐसा क्या है कि इतना अच्छा हुआ। अब कहते हैं कि अब और जगह का तो नहीं पता है मुझे, देखा भी है मैंने, लेकिन जैसे कहते हैं कि पहाड़ी साइड में जैसे ये सारी चीज़ें जब अजीब होने लग जाती है ना, लोग समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण नहीं, कुछ ऊपर ही चक्कर है ये। तो वैसा ही कुछ था। फिर उसके बाद उनके पड़ोसी जो दुश्मन थे, जो काका काकी थे, अचानक क्या हुआ कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। उनकी जो गाय थी वो भी 1 हफ्ते में मर गई। उसके बाद क्या हुआ कि जो उनके बेटे का जब एक्सीडेंट हुआ तो नीचे की पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। सब कुछ उनका मतलब धीरे धीरे जो अच्छी चीज़ें उनके साथ होती थी, लेकिन जो उनके दुश्मन होते थे वो बर्बाद होते थे। फिर कहे कि यार धीरे धीरे इसी तरह वक्त बीता।
फिर बाद में पता चला कि जो काका थे ना, अचानक उनको मतलब गांव में पता चला कि उनको हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई काका की। यानी कि कुछ साल तो बहुत अच्छे से जिए, लेकिन अचानक से ही डेथ हो गई, जबकि क्या है कि एकदम हेल्दी थे वो। बाद में जब ये डॉक्टर आए तो उन्होंने बोला कि सोते वक्त ही इनकी इंस्टेंट डेथ हो गई थी, लेकिन पता नहीं कर पाए कि हाँ आखिर एग्जैक्ट हुआ था क्या, बस यही नाम लगा दिया कि हार्ट अटैक आया था। अब उनके बेटे को भी बुलाया गया, वो वापस आया। 13 दिन के बाद जो क्रियाकर्म होता है वो सारी चीज़ें की। अब बेटा जो था वो रहने वाला तो शहर का था, वाइफ भी उसके साथ आई थी, और वो पैरानॉर्मल चीज़ों पर यकीन नहीं करता था। अब हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि यार ऐसा है कि चलो अब पिताजी तो ऐसे हो गए, अब घर को सेटल वगैरह करके अब हम लोग भी चलते हैं, क्योंकि उनकी वाइफ भी बोल रही थी कि ऐसा है कि अब हमें चलना चाहिए, अब मुझे यहाँ पे मन नहीं कर रहा गाँव में रुकने का। बोला ठीक है। जब वो घर को सेटल कर रहा था तो उसके ऊपर वाले फ्लोर पे एक कमरा था जो कि बंद था और ताला लगा हुआ था, ऐसा कि काफ़ी सालों से वो ताला लगा हुआ है और सिंदूर वगैरह कुछ ऐसा करके लगा था। तो उसने काकी से पूछा, यानी अपनी माँ से, कि माँ ये बताओ कि ये इस कमरे ये क्यों बंद है, क्या ताला वगैरह क्यों लगा इसमें? तो काकी ने बोला कि बेटा ऐसा है कि इस दरवाज़े को मत खोलना, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मना किया था कि इसके अंदर जो चीज़ है उसे छूना नहीं और ना ही इसके आसपास भटकना। तो बोला क्या माँ फालतू की अंधविश्वास वाली बातें, क्या पिताजी मर गए ना, अब तो मैं ये खोल सकता हूँ। तो उन्होंने कसम वगैरह दी कि नहीं तू नहीं खोलेगा। कहे ठीक है। जब सब सो गए, अब वो होती चुल होती है, माने ही नहीं, वो गया रात को ताला तोड़ा और जब कमरे में गया तो 8 बाई 8 का कमरा था, कुछ भी नहीं था कमरे में, ना कोई फर्नीचर ना कुछ, बस एक कोने में एक लाल कपड़े में कुछ लिपटा हुआ रखा था। और जब वो पास गया तो क्या देखता है कि उसके चारों तरफ लाल कलर की सूखी सी, जैसे सिंदूर या कुछ ऐसा होता, खून एग्जैक्ट था वो खून पूरा सूख गया था। साथ में जैसे जब पता नहीं किस जानवर का मांस इधर उधर पड़ा हुआ था, हड्डी वगैरह, और वो लाल कपड़े से ढका हुआ था, बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। तो अब उसको लगा कि यार लगता है कोई टोटका वगैरह है, मेरे पापा भी ना पता नहीं क्या ये सारी चीज़ों पे यकीन करते थे, फालतू की चीज़ें रख लेते घर में। तो उसने बड़बड़ाते हुए कपड़ा हटाया तो क्या देखता है कि जो उसका मुहाना है घड़े का, 6-7 इंच का घड़ा था, वो उसका जो मुहाना होता है वो मोम से उसको सील किया हुआ था। वो उसको खोलता नहीं है, बस उसको हिलाता है कि शायद कुछ सिक्का वगैरह हो कुछ। तो वो देखता है तो ऐसा लगता है कि कोई रेत या राख भरी हुई है। कहता है कि यार पता नहीं क्या ये अंधविश्वास में फंस गया, मैं भी इसको रखता हूँ, मैं चलता हूँ। वो घड़े को नहीं खोलता, वो रख देता है और दरवाज़ा बंद करके चला आता है। लेकिन यहीं से फिर उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। उसी रात क्या होता है कि उन्होंने, जैसे पहाड़ी साइड में लोग कुत्ते रखवाली के लिए पालते हैं और गाय भैंस अपना ये सब रखते हैं, तो उन्होंने भैंस पाल रखी थी। तो रात को बताया कि करीब 1:30-2 बजे अचानक से उनकी भैंस चिल्लाने लगी और इतनी ज़्यादा तेज़ चिल्ला रही थी जैसे वो बहुत दर्द में है। जब पूरी फैमिली बाहर आती है तो देखते क्या है कि जहाँ पे वो लोग भैंस बांध के रखते हैं उधर ही वो दीवार पे अपना सिर पटक रही है वो भैंस। अब वो लगातार पटक रही, इतना पटक रही, उसके सर से खून बहने लगा। अब घर वाले रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगा कि कोई है एनर्जी जो उसको मतलब कि रुकने नहीं दे रही है। अब वो इतना पटकी कि लास्ट में उसका सिर ही फट गया और वो भैंस उधर ही मर गई। और ऐसा था। दूसरे दिन वेट आया, जो जानवरों का वो करते हैं रखवाली वगैरह, जो इलाज वगैरह वो सब, वो आया तो बोले कि मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि जानवर सुसाइड करते हो, ये कुछ और है। इतना बोल के वो चला गया। फिर दूसरी रात क्या हुआ कि जो उनका बड़ा बेटा था उनकी वाइफ के साथ वो अजीब चीज़ें हुई। रात को ही उसके तकिए पे मतलब इतने ज़्यादा ऐसे लगे कि कोई उसके बालों को नोच रहा है, और जब वो अगली सुबह जब उठती है तो उसके आधे से ज़्यादा बाल झड़ के पूरे बिस्तर पे और तकिए पे पूरे लगे हुए होते हैं। मतलब पूरे बाल ही झड़ गए, ऐसा कि नहीं कि किसी ने उखाड़ा हो, नहीं, वो नेचुरल जैसे झड़ते एकदम पैचेस पड़ जाते वैसा पड़ गया, और पूरी बॉडी पे स्क्रैचेस थे नाखून के। जब उसने ये बताया अपने हस्बैंड से, यानी उनके बड़े बेटे से, तो कहने लगा अरे सपना होगा क्या? अच्छा सपना है तो फिर ये स्क्रैचेस और फिर ये सब क्या है? अब उसके पास भी कोई जवाब नहीं था, बट एक होता है ना ईगो होता है कि नहीं भले ही वो गलत है, लेकिन ईगो होता है नहीं सही बोल रहा हूँ मैं, नहीं सही है। तो वो चीज़ उसने बोला कि नहीं सही है, ये चीज़ सपना देखा होगा तुमने, नींद में अपने से ही किया होगा।
बट वो नहीं मानते, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी दवा वगैरह देता है, फिर वो सेटल हो गया। तीसरी रात क्या होता है कि वो चीज़ उनके बड़े बेटे के साथ होती है, तब आगे खुलासा होता है कि आखिर ये है क्या। अब उनका जो बड़ा बेटा है वो जब सो रहा था रात को अपनी वाइफ के साथ करीब 2:15 बजे, उसको ऐसा लगता है कि उसका सीना भारी हो रहा है। अब वो सीना भारी तो हो रहा है, उसने सोचा नींद में जैसे कभी होता है कि हम गहरी नींद में होते हैं या कभी चेस्ट पे हाथ रख के सोते हैं तो हमें भी ऐसा महसूस होता है, तो उसको पहले लगा कि शायद कुछ ऐसा है। लेकिन जब सांस वो नहीं ले पा रहा था तब उसकी आँख खुलती है, क्या देखता है कि उसके पास कोई चीज़ 3-4 फीट की उसके सीने पे बैठी हुई है, और उसका जो शरीर है ऐसा लगा कि जैसे किसी जानवर की जो खाल नोच दी जाती है, आधी चमड़ी होती है आधी वो, तो वैसा था पूरा। मतलब आंखें एकदम गड्ढे से और छोटे 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 दांत थे उसके अंदर, और उसका जो बॉडी है नॉर्मल, लेकिन उसके हिसाब से मतलब शरीर के हिसाब से उसका सर काफ़ी, जो सर था वो काफ़ी बड़ा था। इंसान का था जानवर? नहीं, मतलब कि वो इंसान जानवर का कुछ मिक्सचर था ऐसा कि मतलब वो एग्जैक्ट वो उसको वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाया कि आखिर ये है क्या। बस गड्ढे और छोटे छोटे दांत, और वो अजीब सी आवाज़ में उससे कह रहा है मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। वो बोलता है, जो परछाई उसके ऊपर बैठी थी, लेकिन उसे महसूस हो रहा है कि उसका सीना जल रहा है। जब उसने चीखा तो उसकी वाइफ ने तुरंत लाइट ऑन किया तो देखता है कोई नहीं है कमरे में, लेकिन उसके शर्ट पे 2 छोटे छोटे हाथ के निशान एकदम जले हुए, ऐसा लगा किसी गर्म लोहे से जलाया गया हो, वो निशान बना हुआ था। बाद में जब उसने अपनी माँ से बताया तो उसकी माँ बिल्कुल रोने लगी, कहने लगी बेटा मैंने तुझे मना किया था कि तुम मत जाना उस कमरे में, सच बता तूने वो कमरा खोला था ना? तो कहता हाँ माँ खोला था मैंने। क्या था वो? कहे बेटा अब तू गलती कर बैठा है, अब मुझे नहीं पता कि अब आगे हम लोग के साथ क्या होगा। कहते बताओ तो माँ क्या चीज़ है वो? तब वो बताती हैं कि ये जो चीज़ है ये तुम्हारे दादा के ज़माने से है, ये दादा के ज़माने से वो चीज़ है, और ये तांत्रिक ने बताया था तुम्हारे दादा को कि इसको अपने पास रखो, और जब भी तुम्हें सफलता पानी हो या धन या दुश्मनों का नाश करना हो, तुम इसे अपने घर में पालो, रखना नहीं, पालो इसे तुम। और पहाड़ी साइड में, अब मैं वर्ड बोल देता हूँ, बान बोलते हैं। बान का मतलब होता हुआ है पाला हुआ भूत। जो पहाड़ी साइड के लोग हैं वो समझ गए होंगे, तो बान बोलते हैं उसको। और लेकिन उसका एग्जैक्ट नाम है गुल्लन। जो नाम है जिसको पाला गया वो होता है गुल्लन। अब जैसे किसी चीज़ को बोलते हैं वहाँ बान यानी पाला हुआ भूत, अलग अलग नाम है। तो अलग तरीके की ही एंटिटी है। हाँ ये अलग है। अब ये चीज़ जब पता चला कि बेटा ये तुम्हारे जब दादा थे, दादा ने फिर तुम्हारे पिताजी को बताया कि इसको कैसे मैनेज करना है, क्या करना है। उस तांत्रिक ने बताया कि इसकी एक शर्त है, अगर तुम इसको रखते हो तो तुम्हें इसे हर अमावस की रात को जानवर का खून और सड़ा हुआ खाना इसे देना होगा, और अगर ये कुछ और बड़ा काम अगर करवाओगे तो इसकी डिमांड भी बड़ी होगी। ये चीज़ बताया। साथ में बोले कि धीरे 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 करते करते ये अंदर से ये खोखला करता रहता अपने मालिक को। तब वो उन्होंने बताया कि बेटा तुम्हारे पिताजी को पता था कि इसको कैसे क्या देना है, कैसे इसको मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें, लेकिन अब वो नहीं है। और कहते हैं कि जब गुल्लन भूखा होता है तो अगर उसको खाना नहीं मिला तो वो सबसे पहले अपने साधक के ही घर वालों पर अटैक करता है और उनको ही धीरे धीरे करके खोखला करके खाता है। ये चीज़ थी। फिर उनकी माँ ने बताया कि बेटा अब गुल्लन तेरे पीछे पड़ गया है क्योंकि तूने उसे छू लिया है और अब तू उसका मालिक बन गया है। अब ये चीज़ जब पता चली तो वही पहाड़ी साइड में गुर के पास गए, जैसे हम लोग नॉर्मली तांत्रिक के पास जाते हैं। वो गुर के पास गए और वहाँ पर जब वो आए तो उन्होंने बोला कि ये बहुत पुरानी विद्या है, ये शमशान से मतलब बनाई जाती है, और इसको करने के लिए क्या होता है, गुल्लन का मैं बता देता हूँ क्रिया, शॉर्ट में ही बताऊँगा कि इसको जो सिद्ध किया कैसे किया जाता है, क्या करते हैं। एक मतलब कि राख की, एक मतलब नॉर्मल राख से नहीं, शमशान की ही राख से, जैसे अकाल मृत्यु टाइप का होता है वैसा एक माटी टाइप का उसको मिला के गुड़िया बनाई जाती है। गुड़िया बनाने के बाद उसमें जो साधक होता है उसमें अपना खून और अपना पसीना उसमें डालता है, उस डॉल में, उस माटी की गुड़िया में, ताकि वो गुल्लन उसकी महक पहचान सके और उसके वो साथ हमेशा रहे। साथ में पहाड़ी जगह पे जहाँ पे 2 रास्ते मिलते हैं
उसको बाऊ बोलते हैं। वहाँ पे हमें गड्ढा करके उस डॉल को उसके अंदर डाला जाता है और 41 दिन तक लगातार हमें वहाँ पे जाके दिया जलाना होता है और बिना पीछे मुड़े हमें वो वापस जलाओ और चले जाओ, मुड़ के नहीं देखना है। जब 41वीं रात वो दिया जल के अपने आप बुझ जाए तब आप समझ जाओ कि गुल्लन आपके साथ हो लिया है और वो आपका सिद्ध हो चुका है वो। फिर आप उससे कोई भी काम कराओ, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती, कुछ नहीं होता। जब तक आप मर नहीं जाते या जब तक मालिक नहीं मर जाता तब तक गुल्लन आपका साथ रहेगा। बस शर्त ये है कि उसे खाने के लिए जो चीज़ें शर्त हैं वो आप उसको देते रहो, नहीं दोगे तो फैमिली पे ही अटैक कर। और कैसे भी काम करवा लो, किसी को बर्बाद कोई भी, करवाना अच्छा है, कराना कमाई हो, बुरा करवाना है। कराना है, कुछ भी ऐसा है। और दूसरी चीज़ ये है कि उस गुर ने ये भी बोला कि मैं इसको देखो पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता। अगर एक बार ये कोई आत्मा हो या कुछ ऐसा, जब कोई चीज़ बनाई गई हो उसे ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। तब उन्होंने कहा कि मैं इसको बांध सकता हूँ मैं, लेकिन एक शर्त यह है कि तुम्हें इस घर को छोड़ के जाना होगा और इस घर की एक भी चीज़ तुम्हें नहीं ले जानी। तो कहे कि ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि 41 दिन तक, वो बाबा ने कहा उस गुर ने कि मैं इसको 41 दिन तक बांध के रखूँगा, तब तक तुम लोग को जितनी दूर जाना हो चले जाना, फिर उसके बाद 41 दिन के बाद ये आज़ाद हो जाएगा। अब ये चीज़ नौनीन को कैसे पता? तो उन्होंने बताया कि जिस रात वो गुर वहाँ पे रिचुअल कर रहे थे वो सारी चीज़ें, तो उस रात उनकी पूरी फैमिली रौनीन के घर पे रुकी हुई थी और तब ये किस्सा हुआ। और कहते कि भाई वो कहाँ चले गए हमें नहीं बताया उन्होंने। कहते कि आज भी वहाँ पे लोग कहते कि अमावस की रात या फिर खासकर रात को वहाँ पे कोई नहीं जाता है, कि कहते हैं वहाँ पे बच्चे की जैसे रोने की आवाज़ आती है। और ये भी है कि जब ये सारी चीज़ें होती तो हमारे गांव मोहल्ले में या फिर हमारे फ्रेंड सर्कल में ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर ये होता है कि अरे ये सब नहीं होता है, वो डेयर करना चाहते हैं कि हम दिखाना चाहिए कुछ नहीं ये सब। तो उन्होंने बताया कि भाई कुछ सालों के बाद ना हमारे ही गांव के 2 लड़के वो ड्रिंक वगैरह करके डेयर करने चले गए कि ये सब जो गांव वाले मानते कुछ नहीं होता, हम जाके दिखाएंगे। दोनों गए, कह रहे भाई जाने के 10 मिनट बाद ही वो इतना चिल्लाते हुए बाहर भागे। एक के तो पूरे फेस पे ही स्क्रैचेस थे और एक तो बेचारा इतना सदमे में था कि 4 दिन तक वो बेहोश पड़ा था हॉस्पिटल में। जब 5वें दिन जब उसे होश आया तो बताया कि भाई हम लोग जब अंदर गए तो एक छोटे से बच्चे की आत्मा की तरीके कोई परछाई थी, लेकिन उसका सर काफ़ी बड़ा था और वो हमसे बोल रहा है कि अंदर आओ, भूख लगी है मुझे, मेरे मालिक बन जाओ, ये बोला। और बस कह रहा हमें वो उसने दौड़ा ही लिया। एक को तो उसके दोस्त को पकड़ भी लिया था लेकिन वो भागे किसी तरीके। लेकिन जैसे ही बोले कि हम लोग दरवाजे से बाहर निकले, वो सीधा चौखट पे आके खड़ा हो गया। चौखट से वो बाहर ही नहीं आया, क्योंकि गुल्लन ये होता है कि वो घर में ही बंधा रहता है। जब तक कि कोई उस मटके को नहीं छू लेता तब तक वो किसी को मालिक नहीं बना सकता, चाहे वो किसी पर अटैक करे चाहे जो। लेकिन जब तक कोई उसके मटके को नहीं छुएगा उसका कोई मालिक नहीं रहेगा और बिन मालिक का वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जाता है। तो ये थी गुल्लन की कहानी। अरे भाई क्रेजी यार, आज तो आपने जो 3 केसेस बताए एकदम यूनिक और पहली बार ऐसे नाम सुने हैं और बहुत ही यूनिक केसेस थे, क्योंकि हम भी यही सुनते रहते हैं, इसने इसको पोजेस कर लिया, फिर उसने फैमिली में ऐसा करा वैसा करा। बहुत रेगुलर होती है हॉरर स्टोरीज़, बट ये वाली बहुत ही यूनिक थी भाई, मज़ा आ गया यार। और इस एपिसोड को दोस्तों यहीं ख़त्म करेंगे। और जैसा कि आप हर बार हर पॉडकास्ट पे सूरज भाई के कमेंट करते ही हो नेक्स्ट पार्ट के लिए, तो इस पे भी कर दो अगर आपको मज़ा आया तो। भाई का खुद का चैनल है जहाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाते हैं, सूरज की कहानियाँ, उस चैनल का नाम है, आप यहाँ पर गोल बटन आ रहा होगा उसे सब्सक्राइब कर दो। और डिस्क्रिप्शन में भाई का इंस्टाग्राम है, आप वहाँ जाकर भी इन्हें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारा चैनल बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं तो एक सब्सक्राइब बटन हिट कर दो। और ये वाला एपिसोड आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सूरज भाई कुछ जाते जाते कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऑडियंस जो भी अपना यहाँ तक मतलब वीडियो देखा, तो अपना प्रीशियस टाइम जो भी दिया, दिल से थैंक यू है। और अगर आप चाहते हो कि हाँ फिर से मैं भाइयों के साथ फिर से बैठूँ आप लोगों के लिए और भी यूनिक और ख़तरनाक स्टोरीज़ लेके आऊँ, तो कमेंट करना पार्ट 4 के लिए। तो बस इतना ही कहूँगा। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों ध्यान रखो और इन सभी कहानियों को अपने ऊपर हावी मत होने दें।
इन सबको आप लोग एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही सुने। हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम किसी तरह का डिसबिलीफ, कोई किसी तरीके का भ्रम, कि कोई किसी तरीके की अंधविश्वास को प्रमोट करें। तो आप ये जितनी भी एपिसोड है इसको अवेयरनेस के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए, बस उतने पर्पस के लिए रखें। जो छोटे बच्चे, जो यंगस्टर्स, जो रात को ये कहानियाँ सुन रहे हैं, वो प्लीज़ अपने ऊपर हावी ना होने दें। ऐसा ना हो कि ये चीज़ें आपको साइकोलॉजिकली बॉदर करें। और हम मिलेंगे आपसे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा।